दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं साइंस का टेस्ट पेपर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवियरनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेट्स को। पौधे के आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलयों को गिनकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो एनीमिया है। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो क्षय रोग से बचाव करता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो ओ। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, हमारे मोटिवेशन के लिए, और ऐसे ही वीडियो लाते हैं इसलिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोगेटा से श्वसन का नियंत्रण होता है। घेंगा रोग किसी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? विटामिन B12। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है तो वन के विकास का वर्णन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन। वार्षिक वलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। संवर्धन किसका अध्ययन होता है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन होता है। सभी कवक सदैव होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं सभी कवक सदैव। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एक कवक से उत्पन्न होती है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो मशरूम में से निकाला जाता है लिटमस। आनुवांशिक इकाइयां हैं? तो जीन आनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग होता है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने सबसे पहले किया था। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY होता है नर के लिए। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागति हुए गुणसूत्रों द्वारा होता है? तो नवजात शिशु के लिंग निर्धारण होता है पिता से। गुणसूत्र में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्र में। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक जन्म लेगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है आपका शिराओं में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो जल से उत्पन्न होगी। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। गाजर एक है क्या? तो गाजर एक जड़ कहलाती है। कमेंट करके बताइए मूली क्या है? मूली क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का तना खाते हैं हम, तना। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में करता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में तना खाद्य भाग है।
सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? तो बांस एक प्रकार की घास है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये बाजरा से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है खैरा रोग। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी। करनाल वंट एक बीमारी है? तो ये गेहूं की एक बीमारी है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने किया था सबसे पहले। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन वंशागति की इकाई है। जीन्स बने होते हैं तो ये डीएनए से बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? तो खुराना ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था? तो बैटसन द्वारा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो बैटसन के द्वारा लिखा गया था, गढ़ा गया था, बोला गया था। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियां होती हैं 206। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। कमेंट करके बताइए स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? स्टेपिस हड्डी जो सबसे छोटी होती है कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो कि फीमर अभी आपको बताया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस की खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की। लार किसके पाचन में सहायक है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? तो सोते समय रक्तदाब घट जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। रुधिर दबाव मापक यंत्र है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर रुधिर दबाव मापक यंत्र है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार धड़कता है हमारा दिल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा रक्तचाप दौड़ लगाते समय। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है मानव शरीर का। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करती है, जो है WBC या सफ़ेद रक्त कणिकाएं। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने की रक्त समूह की खोज। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो बुद्धि का केंद्र होता है आपका सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मनुष्य के मस्तिष्क का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की।